हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ धर्मराज खांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डीके सर में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द यूज ऑफ मस्ट। आज हम मस्ट मॉडल का यूज करना सीखेंगे। मस्ट और शुड और ought to तीनों का यूज चाहिए के रूप में होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब आपको शुड पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था। लेकिन मस्ट का यूज भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन कब होता है? वो होता है टू डिनोट कंपल्सन, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। डिनोट यानी बताने के लिए, कंपल्सन यानी अनिवार्यता को, अगर कोई काम होना ही है, अनिवार्य है, वो काम होके ही रहेगा, ये काम हमको करना ही चाहिए, तो हम वहां पर अनिवार्यता के लिए किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। पहले वीडियो में जब मैंने बताया था शुड का यूज, उसमें मैंने बताया था नैतिक बाध्यता के लिए, लेकिन अब ये ऐसी बाध्यता है जो काम आपको करना ही पड़ेगा। अगला है ड्यूटी के लिए। अगला कौन सा है? ड्यूटी के लिए। ये जो हमारी ड्यूटी, कर्तव्य को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। अब हम जो है फर्स्ट एग्जाम्पल से देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ ही हम समझते जाएंगे कि कहां कहां पर मस्ट का यूज हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जहां पर ऐसी चीजें जहां पर हमको वो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी या उसके लिए कोई जुर्माना देना पड़ेगा या हमको सजा का प्रावधान है, वैसे कार्यों को करने के लिए मस्ट का यूज होता है। जैसे कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चालान कटवाना पड़ेगा। अगला है, वी मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए कार। कि हमको क्या करना चाहिए? कि हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास जरूरी है, हमारे पास कंपलसरी है क्या? ड्राइविंग लाइसेंस। किसके लिए? टू ड्राइव ए कार, कार को चलाने के लिए। अगला है हमारा एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट बी इन डिसिप्लिन। बच्चों को अनुशासन में होना चाहिए, विद्यार्थियों को अनुशासन में होना चाहिए। अगर विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम जो पढ़ाई का कार्य है, जो स्टडी का कार्य है, वो हम प्रॉपर नहीं करा पाएंगे। और अनुशासन में नहीं रहेंगे विद्यार्थी तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान, मतलब मार पिटाई वाली सजा नहीं, वैसे मतलब उनको छोटी मोटी हल्की कोई पनिशमेंट दी जा सकती है। मतलब उनको जो डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है, द सोल्जर्स मस्ट फॉलो द कमांड ऑफ द कैप्टन। कि सोल्जर्स को कैप्टन की कमांड का पालन करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। देखो इतनी बड़ी सेनाएं होती है, अगर वो सोल्जर कैप्टन के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वहां पर हमको जो काम हमको करना ही पड़ेगा उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं मस्ट का। किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का। अगला एग्जाम्पल है, ही मस्ट कम टू स्कूल बिफोर 10 AM। कि उसको 10 बजे तक स्कूल में आना ही चाहिए या 10 बजे से पहले उसको स्कूल में आना ही चाहिए, नहीं तो उसके साथ किसी भी प्रकार का जो है एक्शन लिया जा सकता है। अगला है हमारा एग्जाम्पल, एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द रूल्स। हर एम्प्लॉय को, हर कंपनी में काम करने वाले को या किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले को वहां के नियम, कायदे, कानून का फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए वो पनिशेबल है। ठीक है। आगे जो है अगला हमारा एग्जाम्पल है, एवरी स्टूडेंट मस्ट डिपॉजिट द फीस बाय टुमारो। हर बच्चे को कल तक फीस जमा करवानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आजकल क्या होता है, फीस जमा नहीं होने पे उसके लिए पेनल्टी का कोई चार्ज वगैरह लगता है। ये वो सारी चीजें हैं जहां पर मतलब जब आप वैसा कार्य नहीं करते हो तो उसके लिए किसी न किसी सजा का या जुर्माने का प्रावधान होता है और वो कार्य करने के लिए हमको मस्ट का यूज करना ही पड़ता है, करने या करवाने के लिए मस्ट का यूज करना ही पड़ता है। अगला एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट दियर टीचर्स। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। अब ये वो कार्य नहीं है कि स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स या पेरेंट्स, वो वैसा वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर
स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं तो उनको यह स्वाभाविक है कि बच्चे किसका रेस्पेक्ट करेंगे, टीचर्स का रेस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे कार्यों के लिए भी मस्ट का यूज होता है। अगला एग्जाम्पल है वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो नियम कानून कायदे जो भी है, हमको उनका क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, आदेशों की जो है पालन करना चाहिए, आदेशों का हमको पालन करना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जहां पर हमको वो कार्य करना चाहिए। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट का। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स जो भी है आपके, उसके अंदर आप वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, मेरे से पूछेंगे। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, समझ में आने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना है, एक वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि किस प्रकार हम मस्ट का यूज करेंगे। एक पॉइंट हमने पढ़ लिया है। और दूसरा पॉइंट है हम मस्ट का यूज वहां भी कर सकते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अत्यधिक संभावना, ऐसी संभावना कि लगभग वो कंफर्म ही होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, द लाइट आर ऑन, द लाइट्स आर ऑन, कि लाइट्स क्या है, चालू है। समवन मस्ट बी इन द रूम, कि कोई ना कोई आदमी उस रूम में होना चाहिए, उस कमरे में होना चाहिए। क्योंकि जब कमरे में कोई नहीं होता तो लाइट्स लगभग बंद ही होती है। अगर किसी घर में लाइट्स जल रही है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई है। तो इसका मतलब ये लगभग, ये संभावना क्या है, लगभग सत्य ही माना जाता है, कंफर्म ही मानी जाती है। अगला एग्जांपल है द क्लाउड्स आर वेरी डार्क। क्लाउड्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक काले हैं, घने काले हैं। इट मस्ट रेन टुडे, तो आज क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। देखो संभावना के लिए, ऐसी संभावना के लिए जहां पे कम संभावना हो, बिल्कुल कम संभावना हो, वहां पे माइट का यूज करते हैं। जहां पे थोड़ी बहुत संभावना हो वहां पर थोड़ी बहुत या एवरेज संभावना हो वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। और जहां पर अत्यधिक संभावना हो, अत्यधिक संभावना वाले सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे मस्ट का यूज। किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज। अगला है सेंटेंस हमारे कि द क्लाउड्स आर वेरी डार्क। क्लाउड्स क्या है, बहुत ज्यादा काले हैं या घने काले हैं। इट मस्ट रेन टुडे, कि आज क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। लगभग ये कंफर्म है कि आज बरसात होगी ही होगी। अगला एग्जाम्पल है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि वह कैसा स्टूडेंट है, वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बुद्धिमान बालक है, बुद्धिमान विद्यार्थी है। ही मस्ट गेट गुड मार्क्स, उसके क्या आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। ही मस्ट गेट गुड मार्क्स, उसके अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि वह बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बस ये तीन ही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अगर हम किसी को ऐसी सलाह देते हैं जो कि मजबूत परामर्श है या मजबूत सलाह है, कि वह सलाह लेने के बाद में उसको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसको कहीं ना कहीं इसमें हानि हो सकती है। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार हो। यू मस्ट गो टू ए डॉक्टर, तुमको किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस सलाह को मानने के बाद में अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है और वो सीरियसली इल है, तो हो सकता है उसके जो कैटास्ट्रोफिक जो रिजल्ट उसको देखने को मिले, उसका जो बहुत ही हानिकारक जो परिणाम उसको देखने को मिले। अगला एग्जाम्पल है यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कैसे हो, वीक हो। ये बात आपके लिए भी हो सकती है कहीं ना कहीं कि यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, यू मस्ट गेट एक्स्ट्रा क्लास, तुमको कैसी क्लास लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। आपको एक अतिरिक्त क्लास लेनी चाहिए कि आप इंग्लिश में क्या हो, कमजोर हो, तो आपको इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। ये क्या है, मजबूत परामर्श है। अगर आप इसको नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। अगला एग्जाम्पल है ही इज वेरी पुअर स्टूडेंट, वह काफी गरीब विद्यार्थी है। यू मस्ट हेल्प हिम, कि तुमको उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर वो बच्चे की आपने मदद नहीं करी तो वो बच्चा कैसे रह जाएगा, गरीबी रह जाएगा, पिछड़ा रह जाएगा, जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से ये जो मॉडल्स मस्ट है उसको पूरा कराने के बाद में अगर आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ अब मैं पढ़ सकता हूँ या किसी बुक से भी मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। अन्य भी वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे, जो केन पे है, मे पे है,
कुड पे है और शुड पे है। और अब बस 1-2 क्लास में सारे मॉडल्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में आप कोई भी टॉपिक बताइए और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ।